बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्रिप्टोसिटी वेयर क्यूरियोसिटी मेट विद क्रिप्टो। आज की इस वीडियो में हम, जैसा कि मेरी एक सिंपल सी एक रिवायत है कि सबसे पहले मैं जो है वो आप लोगों को BTC का एक एनालिसिस देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ, पिछला जो मैंने दिया था उसके बारे में मैं अपडेट देता हूँ, और साथ ही साथ जो सिग्नल का, क्योंकि मैंने एक सिस्टम स्टार्ट किया तो वो भी, उसकी अपडेट भी मैं आप लोगों को देता रहूँगा। अच्छा जी, कल की वीडियो में हम लोगों ने जो मैंने आपको अपडेट दी थी वो ये दी थी कि ये जो एक W का सा एक पैटर्न बन रहा था, विच इज़ एक्चुअली जिसको कि हम लोग कहते हैं डबल बॉटम पैटर्न, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर की तरफ दोबारा हिट करेगा और यहाँ तक मार्केट हमें जाती हुई दिखाई देगी 98,695। तो ऐसा ही हुआ एग्जैक्टली। डबल बॉटम तो प्ले नहीं किया, लेकिन मार्केट ऊपर आई और मार्केट ने अपनी इस जगह को हिट किया 98,672। और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर वॉल्यूम मार्केट के अंदर हुआ तो मार्केट मज़ीद हमें जो है वो ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। और वो कितनी जा सकती है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट अगर ऊपर गई तो मैक्सिमम वाले में अगर अच्छा हुआ तो यहाँ तक हमें मार्केट जाते हुए नज़र आ सकती है और ये रेजिस्टेंस टूट सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट में वॉल्यूम जो है वो डाउन होना शुरू हुआ और मार्केट ने ये जो टारगेट बनाया हुआ है उसको तो हिट किया, मगर मार्केट आगे नहीं जा सकी। ठीक है, और फिर मैंने कहा था कि अगर और भी अच्छा चला गया तो हमें यहाँ जो है वो ये रेजिस्टेंस अगली जो है जो कि टारगेट हुआ 1,01,508 तक हमें मार्केट जाते हुए दिखाई दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या सूरत हाल है मार्केट की मैं आपको बता देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना टारगेट तो खैर हमारा फिर भी अचीव हो गया। जो मैंने हम लोगों को बताया था वो ये था कि इसको दोबारा मार्केट हिट करेगी। ठीक है, तो ये तो हमारा जो है प्रेडिक्शन बिल्कुल परफेक्ट थी। अब क्या सूरत हाल है? अब सूरत हाल ये है कि जो मार्केट का जो इस वक्त पैटर्न बन रहा है वो रेजिस्टेंस से ये रिजेक्ट हुआ है और ये हमें ब्लीड होती हुई दिख रही है मार्केट। ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी है मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो है वो इस वक्त डाउन गया है वैसे पहले तो, और अब मार्केट के अंदर वॉल्यूम, अच्छा एक बात मेरी याद रखिएगा कि जब भी मार्केट ब्लीड हो रही है और वॉल्यूम उसमें ऊपर जा रहा हो तो इसका मतलब होता है कि हेल्दी करेक्शन है। ठीक है, मतलब एक हेल्दी ब्लीडिंग है या एक हेल्दी, जिसे कह लें कि आप बेरिश मार्केट है, छोटे टाइम के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब वॉल्यूम मार्केट में बढ़ रहा है, मार्केट बीट करिए, वॉल्यूम मार्केट में बढ़ रहा है। इस वक्त जो है ये एक सपोर्ट जोन बन सकता है, यहाँ से मार्केट हमें ऊपर की तरफ फिर मूव करती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है जी, 1 आवर वाले में 30 मिनट्स वाले में हम लोग चल के मज़ीद अपने वॉल्यूम को देख लेते हैं कि वॉल्यूम की क्या कंडीशन। तो वॉल्यूम जो है वो इंशाल्लाह ताला ये एक रिजेक्शन सी आ रही है, बट मार्केट यहाँ से टर्न लेगी और मार्केट हमें दोबारा ऊपर की तरफ फिर से 98,501 पर हमें जाती हुई मार्केट फिर हमें दिखाई दे सकती है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट हमें दोबारा 98,501 के करीब दोबारा हमें जाती हुई दिखाई देगी। तो 1,000 की मूव हमें दोबारा दिख सकती है मार्केट के अंदर, विच इज़ अ गुड साइन। तो आप लोग अगर ट्रेड लेना चाहें तो आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रीवियस जो मैंने सिग्नल दिए थे, आई थिंक परसों मैंने दिया था और वो अभी भी वेल प्लेड है। और REI का तो खैर वो आगे चला गया था बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि अपनी जिसे कह लें कि हमने TP को हिट करने के करीब था REI। तो अब REI को भी ज़रा देख लेते हैं कि REI की इस वक्त क्या कंडीशन है। तो REI की कंडीशन ये है कि REI जो है वो बिल्कुल यहाँ पे अपने 82 के करीब जो था उसने हमने हिट किया, 63 पॉइंट समथिंग हमारा टारगेट था, पूरे तरीके से TP को हिट नहीं किया और दोबारा ब्लेड हो गया। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि मार्केट नीचे आ गई है। तो अच्छा, मेरी जो भी आप लोग सिग्नल देखेंगे, जो भी सिग्नल मैं देता हूँ, जो भी ट्रेड मैं करता हूँ, मैं SL यूज़ कतन नहीं करता। उसकी वजह यह है कि SL बना हुआ है फ्यूचर्स के लिए। ठीक है, जहाँ पे आप लेवरेज लेते हैं। बेवकूफ़ी होगी आप लोगों की कि अगर आप लोग SL स्पॉट में भी, और ज़्यादातर आपको बड़े बड़े ट्रेडर जो स्पॉट में ट्रेडिंग करवाते हैं, स्पॉट की ट्रेडिंग करते हैं, वो सारे SL यूज़ करवा रहे होते हैं। और होता ये कि SL हिट करवा देते हैं, आपका पैसा ज़ाया, $5 $6 का लॉस आप करवा के बैठ गए, और उसके बाद अगले सिग्नल
जो जनरेट करने से पहले ही वो जो प्रीवियस जिसमें आपका लॉस हो जाता है असल, वो वापस पलट के अपने जो है ब्रेक इवन पर था और ब्रेक इवन से दोबारा वो ऊपर चढ़ के खड़ी होती है कॉइन और वो प्रॉफिट में आ जाती है। खाम में ऐप अपना जो है वो लॉस करवा के जो आप निकल आते हैं। अब फिर इसमें सिंपल सा रूल क्या है? रूल ये है कि आपका जितना भी पोर्टफोलियो है, ठीक है, एक तो रिस्क अपना अपना होता है भाई। मेरी ये तरीक़ेकार है कि मैं जस्ट 25% ऑफ माई पोर्टफोलियो से मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है, कि खुदा न खास्ता अगर मार्केट क्रैश होती है तो फिर मैं 25% हूँ। यहाँ पे होता ही है, जो सिग्नल देने वाले हैं आपको 40% से इन करवा रहे हैं, 35 से 25 तो छोड़ ही देना आप, 35 to 40% तो आपको इन करवाते हैं, बाद अगर 50 पे भी जाते हैं। अब 40% है जब आप इन हुए, अब वो अच्छा 20% क्रैश भी, ये 30-40% क्रैश भी नहीं, वो बिल्कुल बराए नाम सा मार्केट नीचे जाती है तो दोबारा DCA करवा रहे होते हैं, और उसमें जब दोबारा आप DCA करवाएंगे तो फिर तो आप स्टक हो गए। अब वहाँ से जब मार्केट नीचे जाएगी तो फिर तो आपको ऐसा लेना ही पड़ेगा। सिंपल सा रूल है स्पॉट के अंदर, अगर आपने सुकून के साथ चलना है तो वो ये है कि 25% पोर्टफोलियो से इंटर 20% अगर क्रैश हो मार्केट तो फिर जो है वो क्या कहते हैं, आपने दोबारा से अपना जो है वो 25% डालना है, ठीक है। उससे क्या होता है कि वो इसे कहते हैं DCA सिंपल वर्ड में। और आपकी मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे बाई किया था ना, तो मैं अब यहाँ पे 20% क्रैश अगर फर्स्ट करेंगे 20% बात ये यहाँ से आप ये प्राइस रेंज को इस्तेमाल करते हैं तो आपका परसेंटेज पता लग जाएगी कि भाई ये कितनी % यहाँ से नीचे मार्केट गई है। तो होगा कि फ़र्ज़ करें मैं एक सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ आपको कि अगर मैंने यहाँ पे बाई किया और फिर मार्केट यहाँ पे आ गई तो फिर मैंने यहाँ पे बाई किया, तो अब मेरी एवरेज ये हो जाएगी। अब मेरी बाइंग वो नहीं रहेगी, मेरी बाइंग ये हो जाएगी। अब सिंपल सा रूल, सिंपल सा इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ से आराम से मार्केट उठेगी, यहाँ पे आएगी, ब्रेक इवन पे अगर मैं निकलना चाहूँगा ब्रेक इवन पे निकलूँगा, वरना मैं थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को क्लियर करते हुए मैं प्रॉफिट लेके अपना आराम से निकल जाऊँगा और मैं ऊपर का इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं प्रॉफिट के साथ ही मार्केट से निकलूँगा, ठीक है। तो ये रूल होता है। अब परेशान होने वाली बात कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हमारा TP जो है वो REI का एक तरह से बिल्कुल करीब ही था, तो सही गया, लेकिन अभी थोड़ा नीचे आ रहा है, लेकिन इसमें कोई बात नहीं है। सपोर्ट देख लें आप लोगों के सामने, इस वक्त क्लेम कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट बन रही है काफ़ी देर से। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट फिर की तरफ ऊपर की तरफ मूव लेगी और हमें ऊपर ही जाती हुई दिखाई देगी। तो अगर आप लोग इसमें एंट्री लेना चाहें तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने सिग्नल बताए थे, वो मैं आई कार्ड में भी मेंशन कर दूंगा वीडियो अपनी, तो आप लोग इसमें दोबारा में एंट्री ले सकते हैं। इसी तरह पेंडिक्स जो है, पेंडिक्स अभी भी वैलिडेट है, पेंडिक्स अभी भी वैलिडेट है, बल्कि नहीं, पेंडिक्स जी हाँ, पेंडिक्स अभी भी वैलिडेट है अल्हम्दुलिल्लाह। कल मैंने देखा था, यहाँ पे था, मैंने एंट्री यहाँ पे दिलवाई थी और पेंडिक्स एक अच्छी मूव ले गया यहाँ तक 51, लेकिन हमारा जो टारगेट था इसका पेंडिक्स का वो है 53 था, तो फिर भी माशाल्लाह एक अच्छी मूव ले गया। लेकिन यहाँ पे वो खैर आप लोग प्रीवियस वीडियो डाल के देखेंगे, आप लोगों को पता लग जाएगा किस जगह पे आपने बाय करना है। अभी भी वैलिडेट है, अभी भी आप इस सिग्नल को कैश आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई बटन में मैं इसका सारा लिंक डाल दूँगा। हमारा टारगेट यहाँ पे तब बाइंग यहीं पर करीबी 0.48 समथिंग पे हमारी बाई होगी, 48.26 पर आई थिंक बाई थी हमारी, जो मैंने सिग्नल दिया था, और अच्छी मूव दे गया है, लेकिन अभी भी हमारा टारगेट ऊपर का है, ठीक है। तो 53 का टारगेट होगा हमारा, तो वो मैं आप लोगों को आई बटन में उसका लिंक शेयर कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है और अगर आप ट्रेडर हैं या अगर आप ट्रेडर नहीं हैं तो आपको चाहिए कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें, और अगर आपको कोई जानने वाला ट्रेडिंग करता है तो उसको तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।